हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिवर्स क्या होता है और हम लोग पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है। तो बेसिकली रिवर्स कोई नंबर होता है, जैसे कि 1 2 1 है तो इसका रिवर्स होगा 1 2 1। जैसे कि 1 2 3 1 है तो इसका रिवर्स कैसे होगा 1 3 2 1। हम लोग डिजिट का रिवर्स करेंगे। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, जावा प्रोग्राम बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक स्कैनर लेंगे। स्कैनर के बाद एस्ट्रिक मिल सकते हैं। एस्ट्रिक से क्या स्कैनर से क्या होगा, हम एक यूजर से इनपुट करने के लिए एस लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्लास बनाएंगे, फिर हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन करेंगे और स्ट्रिंग आस्क करके हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम, ठीक है। हमने स्कैनर क्लास बनाया, ठीक है। अब यहाँ एस इंटर नंबर हम लोग ने एंटर नंबर किया है, स्कैनर ऑब्जेक्ट से SC करके एंटर कर लिया, ठीक। अब मेन बात आती है, जब हम लोग ने एन एंटर किया है हम लोग इसको इसकी वैल्यू टी में सेव कर लेंगे। क्यों सेव करें, क्योंकि एन की वैल्यू बाद में लॉस हो जाएगी, मतलब हो जाएगी, ठीक है। हम इसको बार बार 10 से डिवाइड करेंगे, बता रहे हैं हम लोग इसको वैल्यू में टी में सेव कर ली। टी में क्या हो गया, जैसे मान लो मैंने एंटर किया 1 2 3 1, तो इसको वैल्यू इसमें सेव हो गई टी में, तो 1 2 3 1 सेव हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लूप चलाएंगे वाइल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ, जब तक एन 0 से बड़ा है तब तक ही लूप चलता रहे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब एन को मॉड्यूलस 10 करेंगे। एन मॉड्यूलस 10 मतलब क्या हुआ, 1 3 2 1, वो 1 3 2 1 10 से डिवाइड हो रहा है। अब 10 से डिवाइड जब होगा ये, तो एंड में रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसमें रैम में वैल्यू हो जाएगी 1 सेव हो जाएगी, ठीक है। अब रैम में क्या करेंगे, रेफ की वैल्यू जब रिवर्स की वैल्यू 0 है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो 0 इंटू 10 क्या हुआ, 0 0 प्लस 1, तो यहाँ पर पहली वैल्यू आ जाएगी 1 सेव हो गई, पहली वैल्यू सेव हो गई, ठीक है। उसके बाद n डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, मतलब कि 1 3 2 1 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 3 2 आ जाएगा, क्योंकि इसमें इंटीजर का डिवाइड कर रहे हैं। इंटीजर में डिवाइड करेंगे तो बस पॉइंट के बाद की जो भी वैल्यू होती है वो गायब कर देते, तो 1 3 2 हो जाएगा। उसके बाद हमें ग्रुप दोबारा चलेगा, तो 1 3 2 अब इसमें वैल्यू आ गई 1 3 2। अब 1 3 2 वैल्यू आ गई तो अब 1 3 2 का रिमाइंडर निकालेंगे। 1 3 2 का रिमाइंडर निकाला, ठीक है। अब 1 3 2 का जब रिमाइंडर निकलेगा तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 10 से, तो रिमाइंडर में आएगी वैल्यू 2 वैल्यू आएगी रिमाइंडर में। तो बेसिकली अब क्या होगा कि जब इसमें 2 वैल्यू आ गई, इसमें 2 वैल्यू आ गई तो इसमें पहले आया था 1, यहाँ पर आ गया था 1, तो 1 इंटू 10 10 प्लस 2 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि हम लोग एक और इसके बाद 12 हुआ, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 3 2 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो 13 आ जाएगा। अब इसमें 13 आ गया, तो अब 13 की वैल्यू दोबारा लोग चलेगा तो इसमें 13 होगी 30, फिर 13 का इसमें मॉडुलस होगा तो फिर से डिवाइड होगा 10 को, रिमाइंडर में वैल्यू आएगी 3, तो 3 वैल्यू रैम में आएगी 3 प्लस, अब उसमें कितना वैल्यू, तो 13 में 10 मल्टीप्लाई होगा और प्लस 2 हो जाएगा, तो 1 3 2 हो जाएगा। फिर आखिरी लूप चलेगा, फिर 1 वैल्यू होगी, 1 का मॉडुलस 10 से करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा और 1 फिर एन में जुड़ जाएगा इंटू 1 3 2 0 प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 3 2 1 हो जाएगा और एन की वैल्यू फिर रिफ्रेश हो जाएगी तो एन की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। ये डिवाइड करने से एन की वैल्यू बार बार कम होती जा रही है, क्योंकि रिमाइंडर क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं ना, तो इंटीजर डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 3 2.1 आ रहा है, तो पॉइंट के बाद की वैल्यू वो गायब हो जाएगी, फिर 1 3 2 आएगा तो ऐसे गायब हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका रिवर्स प्रिंट करेंगे, तो रिवर्स होगा नंबर जो भी होगा तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि हम लोग अगर रिवर्स, ये देखिए ध्यान से, पैलिंड्रोम क्या होता है, ठीक है। अगर पैलिंड्रोम नंबर वो होता है कि इसका रिवर्स करने बाद भी वो नंबर सेम आए, तो अगर रिवर्स हमने वैल्यू टी में सेव करके टी के इक्वल हो, ठीक है, जो वैल्यू ओरिजिनल उससे इक्वल हो, तो ये पैलिंड्रोम नंबर है। अगर रिवर्स टी के इक्वल नहीं है तो ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो अगर 1 3 2 1 का रिवर्स जो करेंगे तो इसका रिवर्स जो आएगा तो 1 3 2 1 का रिवर्स आएगा 1 2 3 1, ठीक है, ठीक है। तो रिवर्स सेम नहीं है तो ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है, तो इसमें आ जाएगा इट इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है। अब अगर हम लोग दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे कि मान लो 1 to 1 लेते, तो 1 to 1 का रिवर्स करते तो 1 to 1 इक्वल टू 1 to 1 होगा था, तो ये रिवर्स करने पर सेम वैल्यू आ रही है, तो ये होगा पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है। और हम इसका कोड देखने जा रहे हैं सिस्टम पे। चलिए हम लोग चलते हैं सिस्टम पे, देखते हैं कोड ये रन कैसे करता है, उसका आउटपुट क्या आता है, और जो मैंने जो भी एग्जाम्पल दिया मैं ये इस चीज़ को रन करा के दिखाऊंगी। चलिए चलते हैं। चलिए अब हम इस प्रोग्राम को प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि आउटपुट आता क्या है। सेम वही प्रोग्राम है जो मैंने उसमें कराया था, कॉपी में कराया था, सेम वही है, वैसे ही लूप किया गया, सब कुछ वही लिखा है मैंने, ठीक है। अब मैं इसको रन करा कर देखता हूँ। मैंने एग्जाम्पल दिया था पहले 1 3 2 1, तो उसका आउटपुट होना चाहिए 1 2 3 1, ठीक है। 1 3 2 1 मैंने एंटर किया और 1 2 3 1 आया, नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर, क्योंकि इस टी में जो वैल्यू है वो रिवर्स के इक्वल नहीं है,
ठीक है। अब मैं चलिए दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि ये पैलिंड्रोम नंबर तब होगा जब ये वैल्यू इक्वल होगी रिवर्स के। ठीक है, तो मैंने 1 2 1 दिया, अब इसकी वैल्यू रिवर्स के इक्वल है तो ये पैलिंड्रोम नंबर है। चलिए मैं और एग्जांपल देखता हूँ। जैसे मैंने किया 1 2 3 2 1, ठीक है, अब इसका रिवर्स भी 1 2 3 2 1 आएगा। ठीक है, तो ये एक रिवर्स पैलिंड्रोम नंबर है। ठीक है, अगर आप लोग ने ये सीख लिया, रिवर्स करना सीख लिया, तो आप आने वाले वीडियोस में जैसे हम सिखाएंगे आपको कि आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है, नीवन नंबर क्या होता है, हैप्पी नंबर क्या होता है, उस पर बहुत ही ये काम आता है। ये बेस है रिवर्स, जब भी हम लोग नंबर को रिवर्स करते हैं ये बेस है। इस बेस से ही आगे वाले नंबर को हम जान सकते हैं कि नीवन नंबर, आर्मस्ट्रांग नंबर और बाकी नंबर को जान सकते हैं। तो आगे वाली वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और दूसरा बात यह है कि मैं इसका जो भी कोड होगा मैं डिस्क्रिप्शन में इस कोड को डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू।